हिंदी के मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है कि इस देश की आधी ताकत लड़कियों की शादी कराने में जा रही है, एक चौथाई ताकत छिपाने में जा रही है, शराब पीकर छिपाने में, प्रेम कर कर छिपाने में, तो वहीं घूस लेकर छिपाने में, और बाकी बची हुई एक चौथाई ताकत से देश का निर्माण हो रहा है। तो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है। हरिशंकर परसाई जी की ये लाइनें आज के समय में हमारे भारतीय समाज पर कितनी सटीक है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में शादियां 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन आज हम ये बात क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि शादियां अब सिर्फ 2 लोगों के गठजोड़ के लिए नहीं, बल्कि अपना सोशल स्टेटस दर्शाने का एक तरीका बन चुकी है। आज आपको इस इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम शादियों पर अपनी खुशी से खर्च कर रहे हैं या सिर्फ सोसाइटल प्रेशर और अपनी सोशल स्टेटस को दर्शाने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं। दरअसल KPMG की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय नागरिक अपनी लाइफ टाइम इनकम का 20% अपने बच्चों की शादी पर खर्च कर देता है। वहीं 60% इंडियन फैमिलीज अपनी ईयरली इनकम से ज़्यादा खर्च अपनी शादी पर कर देते हैं। इसके अलावा अगर होटल्स की बात करें तो हर साल 5,000 करोड़ के होटल्स सिर्फ शादियों के लिए बुक कराए जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर होटल्स Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं कपड़ों और ज्वेलरी की, क्योंकि इसके बिना तो सोशल स्टेटस दिखाना नामुमकिन है। और जब फ्लेक्स करने की बात आती है तो हम इंडियन से बेहतर कौन हो सकता है। और यही वजह है कि भारत में हर साल 10,000 करोड़ रुपए की शादियों के कपड़े खरीदे जाते हैं, और सबसे बड़े शो बिजनेस यानी कि ज्वेलरीज पर हर साल 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। खैर, ये तो बात हो गई मेजर नीड्स की, जिनके बिना शादियों में फ्लेक्स करना तो मुश्किल है। लेकिन खाना, डेकोरेशन, फोटोग्राफी और 50 और चीज़ों पर जो पैसे खर्च होते हैं, उसकी वजह से आज वेडिंग इंडस्ट्री भारत की 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन गई है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि हम कुछ भूल तो नहीं रहे। गिफ्ट्स, जिसे आमतौर पर हम दहेज भी कहते हैं। अब क्योंकि देश में दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी तौर पर जुर्म है, तो अब चलन शुरू हुआ है गिफ्ट्स देने का। गिफ्ट्स के नाम पर करोड़ों रुपए के घर, गाड़ियां और न जाने क्या क्या दिए जाते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 के मुताबिक इन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, और ये पूरी तरह से लीगल है, जिसकी वजह से आपने हाल फिलहाल की चर्चित शादियों में मिले करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स के बारे में सुना होगा। जैसे KL राहुल की शादी में धोनी और कोहली के द्वारा उन्हें करोड़ों के गिफ्ट्स मिले, तो वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी में भी उन्हें करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स बॉलीवुड इंडस्ट्री से दिए जा चुके हैं, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगा। तो वहीं अब कंक्लूजन पर आते हैं तो ये इंडस्ट्री रिसेशन प्रूफ है, यानी कि इस पर मंदी का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करेगी तब तक शादियां होती रहेंगी, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। तो अगर आप भी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये इंडस्ट्री एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इसके साथ ही आपने अपनी शादी या फिर अपने बच्चों की शादियों पर कितने पैसे लुटाए हैं, इसकी जानकारी भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें। और ऐसी और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।